हाई स्कूल। सब्जेक्ट्स एसएसटी चैप्टर 13 दिल्ली। अच्छा, उसके पहले एक स्कूल के तरफ से आप सभी को उपहार के तौर पर नए एडमिशन एवं पुराने एडमिशन दोनों का ही 6 महीने का फीस को पूरी तरह से फ्री किया गया है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज हिस्टोरिकल सिटी। दिल्ली भारत की राजधानी है, यह एक ऐतिहासिक शहर है। इट वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पांडव्स। द मुगल्स गेव इट द नेम शाहजहांबाद। पांडवों के काल में इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। मुगलों ने इसे शाहजहानाबाद नाम भी दिया था। दिल्ली इज situated on the bank of the Yamuna River. It shares its border with Haryana and उत्तर प्रदेश। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश। दिल्ली is divided into 2 parts, Old Delhi and New Delhi. These 2 parts together are known as the National Capital Territory. दिल्ली को 2 भागों में बांटा गया है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। ये दोनों भाग एक साथ दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। न्यू दिल्ली was the planned by an English architect Sir Edwin Lutyens। दिल्ली is the 3rd biggest city of India, next of Mumbai and Kolkata. It is the population is the more than 1 करोड़। दिल्ली भारत का तीसरा बड़ा शहर है। मुंबई और कोलकाता के बाद इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। दिल्ली is the good network of roadways, railways and airways. It has the international airport called the Indira Gandhi International Airport. It is also the 2nd city of India metro rail. All important offices of the central government are located here. The president, the vice president, the prime ministers and other ministers of the central government reside and work in Delhi. शहर भी केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय यहाँ स्थित है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार या अन्य मंत्रियों का निवास करते हैं, यहाँ पे दिल्ली में काम करते हैं। The ambassadors and high commissioners of various countries also live in Delhi। और यहाँ पे बहुत तरह के राजपूत और बड़े बड़े कमिश्नर लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली हैज़ रीजनल ऑफिस ऑफ सम international organizations also like World Health Organization. It is the agency of United Nations Organization. दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालय भी है। संगठन यह संयुक्त संगठन यानी UNO एक एजेंसी है। क्लाइमेट The climate of Delhi is the very hot in summer and very cold in winter. During summer, a hot dry wind called Loo blows over Delhi. Delhi gets the maximum rains in the month of July and August. December and January are the coldest month in Delhi. गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडी होती है। गर्मियों के दौरान एक गर्म शुष्क हवा जिसे लू कहते हैं दिल्ली में चलती है। दिल्ली में समय ज़्यादा बारिश दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश के महीने में होती है, जुलाई और अगस्त में। दिल्ली में दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। इंडस्ट्रीज दिल्ली इज़ द बिगेस्ट chemical center of the North India. Some of the main industries include textiles, leather goods, automobile parts, bicycle, chemicals, machinery, television, plastic goods, food processing and medicine. Pragati Maidan is the famous for international trade fairs. Various national and international products are put on display in these fairs. दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। कुछ
मुख्य उद्योगों में कपड़ा, चमड़े का सामान, ऑटोमोबाइल का पार्ट, साइकिल, रसायन मशीनें शामिल है। टेलीविज़न, प्लास्टिक के सामान, खाद्य प्रसंस्करण और दवाइयाँ भी बनाई जाती है। प्रगति मैदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रसिद्ध है। People from the all states of India live in Delhi. It is the often called the mini India because the peoples of the religions and very part of the India live in Delhi. They speak their own languages and celebrate their own festival. The most spoken English language of the Delhi is Hindi. Many people also speak Punjabi and Urdu. भारत के सभी राज्यों के लोग दिल्ली में रहते हैं। इसे अक्सर मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि दिल्ली के सभी धर्मों और भारत के सभी लोग इस दिल्ली में रहते हैं। वे अपनी भाषा बोलते हैं और उनके जो धार्मिक त्यौहार होते हैं वो उनको खुद ही मनाते हैं। दिल्ली में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। और बहुत से लोग वहाँ पे पंजाबी और उर्दू भी बोलते हैं। ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन, दिल्ली हैज़ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। Thousands of tourists from within the country and abroad come everywhere to see various monuments. The Rashtrapati Bhavan is the one of the most important buildings here. The President of India lives here. It has the over 340 rooms. There are beautiful gardens in the Rashtrapati Bhavan. They are known as the Mughal gardens. These gardens remain open the public for समटाइम्स ए स्प्रिंग सीजन। दिल्ली में पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण है। विभिन्न स्मारक देखने के लिए भी हर साल देश विदेश के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। राष्ट्रपति भवन उनमें से एक है। यह भारत का महत्वपूर्ण इमारत है। भारत के राष्ट्रपति यहीं रहते हैं। इसमें 340 से अधिक कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन की खूबसूरत उनमें बगीचे से है। इन्हें मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये उद्यान बसंत के मौसम में कुछ समय के लिए पब्लिक के लिए खोले जाते हैं। द पार्लियामेंट हाउस इज ऑल्सो सिचुएटेड नियर द राष्ट्रपति भवन। इट इज ए ब्यूटीफुल circular building. The meeting of the parliament are held here. All the law and ordinances of the country are passed in the parliament house. राष्ट्रपति भवन के ठीक पास ही में वहीं पे एक पास में पार्लियामेंट हाउस है जो कि बहुत ही सुंदर एक सर्कुलर बिल्डिंग है और उसमें मीटिंग किया जाता है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है उसमें कोई भी मीटिंग किया जाता है। द इंडिया गेट इज द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन। द नेम्स ऑफ द मैट्रिस हैव बीन इंगेरिज्ड of India Gate. The Amar Jawan Jyoti always remains as the memory of those who sacrificed their lives of the nation. Everywhere, just before the Republic Day parade on 26 January, the Prime Ministers pay homage of the matrice of the behalf of the whole nation. The Qutub Minar is situated in South Delhi. It was built by Sultan Qutbuddin Ayyubad. It is 90 meters high and made up of sandstone. Near the Qutub Minar there is a very famous iron pillar. It was made 700 years ago. The special features of these pillars is that there is no sign of rust on this pillar even today. It is called the Ashok iron pillar. कुतुब मीनार दक्षिणी में स्थित है। इसके सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह 90 मीटर ऊंचा है और बलुआ पत्थर से बना हुआ। कुतुब मीनार के पास ही एक लोहे की आयरन मिरर बना हुआ है। 100 साल पहले बनाया गया था। इस स्तंभ की विशेषता यह है कि इस स्तंभ पर आज भी उसका कोई चिन्ह नहीं है, जिसे अशोक लोह स्तंभ कहा जाता है। The Red Fort attracts
tourists from all over the world. It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan. It is made of red sandstones. Every year on the 15th August, Prime Minister hoists the national flag here. Jama Masjid is located near the Red Fort. It was also built by the Mughal Emperor Shah Jahan. It is a very big and beautiful mosque. 1 lakh people can offer their prayers namaz here at a time. दिल्ली भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह लाल बलुआई पत्थर से बना हुआ है। हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। जमा मस्जिद लाल किले के स्थित है। इसे भी मुगलों ने बनवाया था। और जमा मस्जिद क्या है? जमा मस्जिद इसी के यहाँ पे स्थित है, इसी के पास में, और इसे मुगलों ने बनाया था। There are another pupils of जमा मस्जिद। जमा मस्जिद बहुत ही बड़ा, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर और बड़ा मस्जिद है, जिसमें एक साथ 1 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। There are another beautiful piece of the artistic culture in India, the Vahi Temple, the Lotus Temples. Vahi religion a great attraction. It is made of white marble. The shape is like that of lotus. That way it is also known as the Lotus Temple. There are various places of children interested in Delhi. दिल्ली की वास्तुकला और एक खूबसूरत नमूना है वाही मंदिर। वाही धर्म के लोटस टेम्पल का बड़ा आकर्षण है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका आकार कमल के समान है, इसलिए इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। ये लोटस टेम्पल किसके समान है? कमल फूल के समान है, इसलिए इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। दिल्ली में बच्चों की रुचि के कई स्थान हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, नेशनल साइंस सेंटर्स, डॉल म्यूजियम एंड नेहरू प्लेनेटरियम are very popular among the children. Nehru Planetarium has the famous laboratory of the show movements in planets and stars. Delhi also a large number of religious places. The most famous of Birla Mandir, Lakshmi Narayan Temple, Akshardham Temple, Chhatrapur Mandir, Saint James Church, Gurudwara Sis Gunj, the Gurudwara Bengal Sahib, the Samadhis of the great leaders is also located in Delhi. These include the Rajghat Mahatma Gandhi. He is known as the father of the nation. Shanti Ban, Jawaharlal Nehru, Vijay Ghat, Lal Bahadur Shastri, Shakti Sthal, Indira Gandhi, Kishan Ghat, Charan Singh and Veer Bhumi, Rajiv Gandhi. Visitors from India and other countries come to visit the Samadhis and pay homage. और भी यहाँ तरह के बहुत सारे हमारे जो महान नेता लोग थे, उन लोग का यहाँ पे समाधि बना हुआ है दिल्ली में ही। ठीक है, अब आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।